नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस दूसरा चैनल मतलब जिसका नाम है क्लिनिकल होम्योपैथी, इस चैनल के एक और नए नवेले वीडियो में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग मेरे जोश को देख करके समझ पा रहे होंगे, जनता की पुरजोर डिमांड पे, पुरजोर फरमाइश पे ड्रग पिक्चर जो है सीरीज, उसको हम स्टार्ट वापस से कर रहे हैं। लगभग 30 से 32 जो है ड्रग पिक्चर हमारे मेन चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप उस मेन चैनल से तारुफ नहीं रखते, उससे वाकिफ नहीं है, तो नीचे उसका लिंक है जिसका चैनल का नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले। और ये हमारा ही ये दूसरा चैनल है जिसका प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों से बात करना है, डॉक्टरों को एजुकेट करना है, और जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको थोड़ा बेटर होम्योपैथिक डॉक्टर बनाना है। जितना भी इल्म हमने अपनी 20-22 साल की प्रैक्टिस में अर्जित करा है। तो जैसा कि वहां पे जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था ड्रग पिक्चर के द्वारा, जिससे पूरे दुनिया से बहुत बढ़िया हमें कॉम्प्लीमेंट मिले कि नोबडी हैज टोल्ड अस द मटेरिया मेडिका इन द ड्रग पिक्चर इन अ सच अ प्लेन एंड सच अ सिंपल वे, एंड दैट इज व्हाट इज द एक्जियम ऑफ अवर चैनल। अगर आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, मेरे नाम के नीचे लिखा हुआ है होम्योपैथी सिंप्लीफाइड। जी हाँ, हम लोगों का टारगेट इस चैनल पे इकलौता है कि जो होम्योपैथी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हमने अपनी पूरे ग्रेजुएशन और हमारी शुरुआती प्रैक्टिस के अंदर झेली, हमारे जो नए डॉक्टर्स हैं, नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में बड़े एंथुजियाज्म के साथ आते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, बट यहाँ पे जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उन सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने जो एक बीड़ा उठाया है कि उसको हम सिंप्लीफाई करें। दैट इज वाई हमने अपने चैनल का जो एक्जियम रखा है, जो एक स्लोगन रखा है, दैट इज होम्योपैथी सिंप्लीफाइड, है ना जी। चलिए, अब इस श्रृंखला में जो ड्रग पिक्चर यहाँ पे शुरुआत हो रहे हैं, बैक टू बैक 9 ड्रग पिक्चर आने वाले हैं। जो ड्रग पिक्चर की ऑन एयर होने की तारीख एग्जैक्टली वही है जो उस चैनल पे है। जो मेन चैनल पे वीडियो आते हैं वो आते हैं 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, हर महीने 3 वीडियो। उस चैनल पे वीडियो आने का जो समय है वो सुबह 11:44 के ऊपर है। और इस चैनल पे जो ड्रग पिक्चर लाइव होने वाले हैं उनकी भी जो डेट है वो बिल्कुल सेम है, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, बट शाम का समय रखा गया है इंस्टेड ऑफ सवेरे। और समय जो रहेगा वो बिल्कुल पवित्र समय है, 7:11 शाम को, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख। अब बिना किसी डिले के जल्दी से शुरू करते हैं एक और धमाकेदार ड्रग पिक्चर। जैसा कि आप लोग टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज द ड्रग पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल एंड अ मार्वलस ग्रैंड मेंटल रेमेडी विच इज नोन एज द स्टेफिसेग्रिया। अब यहाँ पे पहले हम 2-3 चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि जो ये ड्रग पिक्चर है, ये ड्रग पिक्चर मेरी ही बुक का पार्ट है। बुक ये रखी है मेरे सामने, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। थोड़ा सा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि उसके ऊपर 1 सेकंड लगेगा बस, है ना। आप ये देख पा रहे होंगे, ये है ड्रग पिक्चर और ये जो है वो बुक है। इस बुक के अंदर ये पूरे नोट्स बने हुए हैं, पूरे नोट्स बने हुए हैं इतने मोटे मोटे रजिस्टर के अंदर। ये पहली झलकी आप देख रहे हो शायद इस चैनल पे, जहाँ पे हम अपनी बुक का जो है, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने नहीं लिखी है, आप तो कहीं से भी गूगल से मटेरियल ले आते हो और गूगल का मटेरियल जो है वो चेप देते हो। ये है वो किताब दोस्तों, ठीक है। और इसी किताब के अंदर, इस किताब के अंदर टोटल 1700-1800 पन्ने हमने लिखे हैं, और वो 1700-1800 पन्ने जो हमने डेडिकेट करे हैं वो सिर्फ 285 ड्रग पिक्चर के ऊपर डेडिकेट करें, 285। और उसी श्रृंखला में ये बहुत ही एक मार्वलस ड्रग आपके सामने है, स्टेफिसेग्रिया। सबसे पहले कुछ बातें समझना होंगी हमें स्टेफिसेग्रिया के बारे में। अब जो वीडियो का पैटर्न रहेगा कि जैसे हर वीडियो में ड्रग पिक्चर में मैं स्लाइड में आपको बताता ही हूं, वो तो मैं बताऊंगा, है ना। हर एक लाइन, जितने भी उसके की नोट्स हमने निकाले हैं, उन की नोट को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, उसका क्लिनिकल रिलीवेंस आपको बताएंगे। बट अभी अभी हमारे दिमाग में एक विचार आया है कि क्योंकि आप लोग ज्यादातर जो सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं, मेच्योर प्रैक्टिशनर हैं, वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो क्यों कितना अच्छा होगा कि अगर हम ऐसा कुछ करें कि हम एक रैपअप रखें, शुरू में ही एक रैपअप रख लें
जिससे कि रैपअप का मतलब है कि आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर स्टेफिस एग्रिया जनरली किन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जिन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका एक छोटा सा रैपअप रख लें। रैपअप मतलब एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको जब ये ड्रग पिक्चर रियली हम स्लाइड के ऊपर पढ़ाना चालू करेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होंगी। तो रैपअप के अंदर अगर बात करें तो स्टेफिस एग्रिया सबसे पहले हमको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में याद आती है गोहिरी की बीमारी के ऊपर, स्टाइस, है ना, जो स्टाइस हो जाती है आंख के अंदर, आंख की पलक के ऊपर स्टाई हो जाती है, वो स्टाई हार्ड हो जाती है जिसको चैलेजान बोलते हैं। तो स्टाइस एंड चैलेजॉन की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। स्टेफिस एग्रिया मेरे अनुमान से मेंटल अगर कोई सिम्टम जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती है, जो कि होती है ऑब्वियसली हर मेडिसिन में होती है, बट मेंटल सिम्टम वाली प्रैक्टिस से मैं बहुत ज्यादा मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि जहां पे पेशेंट की पैथोलॉजी को नजरअंदाज करके सिर्फ मेंटल के ऊपर बात होती है और जनरल्स और मेंटल्स पे बात होती है, वो मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं है मैंने अपने 20 साल की प्रैक्टिस के अंदर इसकी कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की, बट पता नहीं क्यों मेरे तर्क ने मुझे इसका साथ नहीं दिया। ठीक है, अगर कोई ऐसी मेंटल मेडिसिन है जिसके अंदर मेंटल सिम्टम सर्वप्रथम रखे गए हैं, उसके कीनोट के अंदर जितनी भी बातें हैं वो मोस्टली मेंटल हैं, तो उन मेडिसिन में सबसे टॉप पे जो मेडिसिन होगी वो स्टेफिस एग्रिया होगी। मेरी उंगली बार बार इधर जा रही है क्योंकि दूसरी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स खुली हुई है ना, स्लाइड्स खुली है सॉफ्टवेयर में, जिससे मैं आपको बांच के बताऊंगा इसको पूरा पढ़ के। तो दूसरा सिम्टम है मेंटल सिम्टम का प्रीडोमिनेंस। किन मेंटल सिम्टम का प्रीडोमिनेंस? रिजर्व्ड डिस्प्लेजर, इंसल्ट, व्राथ, मतलब जब भी किसी आदमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, अगर आपके आत्मसम्मान को कोई अगर ठेस पहुंचा रहा है तो वो एक ऐसे ही आदमी है जिसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जो आपसे ज्यादा पावरफुल है। मैं भी बाहुबल में पावरफुल होगा, मैं भी सोशल स्टेटस में आपसे पावरफुल होगा, हो सकता है आपका बॉस हो सकता है आपका सुपीरियर हो। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे पेशेंट को इंसल्ट फील हुई, पेशेंट को आत्मसम्मान को ठेस फील हुई, ऐसी चीजें, ऐसी भावनाएं जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती हैं और वो भावनाएं पेशेंट व्यक्त नहीं कर पाता और वो अंदर ही अंदर उसको घोंटना, उसके गले को घोंटना, उसकी मेंटल स्टेटस को डिरेंज करना शुरू करती हैं, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है। और नटशेल में बोले तो रिजर्व्ड डिस्प्लेजर, एक बुरे अनुभव, बुरी भावनाओं का रिजर्व बनता जाता है ये पेश, और वही उसकी मेंटल विकृति का कहीं ना कहीं कोई कारण है। तो ये हमारा दूसरा सिम्टम हो गया, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि रिजर्व्ड डिस्प्लेजर मेंटल सिम्टम के ऊपर सबसे प्रीडोमिनेंट मेडिसिन है। हमारे पास इस मेडिसिन के अलावा बहुत ही कम ऐसी मेडिसिन है जिनके अंदर बात ही शुरू होती है मेंटल सिम्टम से। उस श्रृंखला में हमारे पास नेट्रम-म्यूर है, जहाँ पे नेट्रम-म्यूर के व्यक्तित्व की बात होती है कि इंट्रोवर्टेड है, किसी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता, कमजोर अपने आप को किसी को फील नहीं कराना चाहता, मतलब रोएगा भी तो अकेले में जाके रोएगा, एक प्रकार का इंट्रोवर्टेडनेस, हर चीज अपने तक रखता है, उसकी भी अपनी समस्याएं हैं। देखो दोनों ही सप्रेशन कर रहे हैं अपनी उसका, पर नेट्रम-म्यूर के अंदर जो मेंटल फीलिंग्स का सप्रेशन हो रहा है वो कहीं और दिशा में उसको फिजिकली लेके जा रहा है, फिजिकली उसको वो कोई और बीमारी का पेशेंट बना रहा है, वो दुबला होता जा रहा है। हमारा स्टेफिस एग्रिया किसी और दिशा में जा रहा है अपना मेंटल सप्रेशन के कारण। दूसरी मेडिसिन मैं समझता हूँ इग्निशिया है। इग्निशिया हमारा के अंदर मेंटल डिस्टरबेंस की बात करिए, मेडिसिन ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन, सॉरी, कॉन्ट्राडिक्शन, अपवाद की मेडिसिन, है ना। जब हम इग्निशिया पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाएगा, वो 6-7 पॉइंट, इसको मेडिसिन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब आदमी को खांसी आती है तो खांसी का प्रयोजन ये रहता है कि जब आपकी श्वास नली, आपके कंठ में कोई म्यूकस का टुकड़ा या फिर कोई हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन करता है तो आपको खांसी, कफ रिफ्लेक्स आता है, आप खांसते हो और वो जो चीज है वहां से हट जाती है और आपको रिलीव हो जाता है। तो आम आदमी के अंदर खांसी के खांसने से रिलीव मिलता है। इग्निशिया हमारा में उल्टा है, उसके अंदर वो जितनी खांसी आती जाएगी वो चीज बढ़ती जाएगी, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक प्रकार का अपवाद हो गया
कि 99% लोगों के अंदर खांसने से खांसी रिलीव हो रही है, इसकी और बढ़ती जा रही है। वहीं सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर की सेक्सुअल डिजायर इतनी ज्यादा इग्निशिया में कई बार होती है कि जनरली अगर आदमी कोई भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का मास्टरबेटिंग कोई भी हैबिट कर रहा है तो अपने आप को शांत करने के लिए करता है ना, कि भैया ठीक है यार, सेक्सुअल इंस्टिकेशन हो गया, मास्टरबेट कर लिया, शांत हो गया। इग्निशिया का उल्टा कांड है, वो जितना ज्यादा उस प्रोसेस में इंडल्ज होता जाता है उसको करने की इच्छा उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है ना। तो ऐसी कुछ हमारे पास मेडिसिन है, जैसे मर्कसोल है, मेंटल मर्कसोल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मर्कसोल का मेंटल क्यों इंपॉर्टेंट है साहब? वो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है, डिप्रेशन है, और मेटेलिकम में मेंटल डिप्रेशन है। तो वहां पे मैं मानता हूं कि मटेरिया मेडिका के अंदर ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर ड्रग पिक्चर की शुरुआत और शुरुआती जो कीनोट ही जो बनते हैं वो मेंटल होते हैं। उस पूरी श्रृंखला में पहले तो हमारे पास 9-10 से ज्यादा मेडिसिन ही नहीं है, और अगर इतनी 9-10 मेडिसिन है उसके ऊपर सबसे टॉप पे जो मेडिसिन है वो है स्टेफिसेग्रिया। ठीक है, स्टेफिसेग्रिया का हर चीज फिजिकल भी जो है वो मेंटल लेवल से स्टार्ट होती है, मेंटल डिरेंजमेंट, और बड़ा पिक्यूलरिटीज है इसके अंदर, अभी अपन देखते हैं। तो चलिए जल्दी से धड़पड़ हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे आप मुझे भी देख पाएंगे और मेरे पीछे जो है आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं। दिस इज स्टेफिसेग्रिया ड्रग पिक्चर। जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं है, खाली 3 स्लाइड्स है ना। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, पहले 1 सेकंड में माउस की सेटिंग में जा करके माउस का कलर को मैं चेंज कर लूं, 1 मिनट लगेगा, है ना। ये हो गया जी, दिख रहा है अब आपको? आप बढ़िया सा दिख रहा होगा। ठीक है, स्टेफिसेग्रिया ड्रग पिक्चर, पहला पॉइंट, पहला की नोट, द मेंटल स्टेट एंड द मेंटल सिम्टम्स आर मोस्ट मार्क्ड इन द स्टेफिसेग्रिया। मैं बता चुका हूं, अब मैं बार बार वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो कई लोगों को बड़ी चिढ़ हो जाती है। वीडियो में ये कमेंट बड़ा कॉमन है, अरे बार बार रिपीट करता है। अरे भाई, मेरी ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो किसी पॉइंट पे अगर एम्फेसाइज करना रहता है, ठीक है, तो उसको मैं करूंगा 1000 बार रिपीट। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही हो तो तुम लोग वीडियो बंद कर दो और अपनी ऐसी कराओ जाके कहीं, और सीधी छुट्टी गाली लिखूंगा मैं। अगली बार किसी ने कमेंट करा है ना कि बार बार रिपीट करते हो, द वीडियो इज गॉट बोरिंग। अरे साले, यहाँ पे तमन्ना भाटिया का डांस चल रहा है क्या जो बोर हो रहा है तू, या तेरे को एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? ठीक है, तो समझ लेना, ये कमेंट भूल के कर मत देना, खूब गालियां पड़ेंगी, छुट्टी बिल्कुल। अभी मैं बता रहा हूं, है ना, ये बहुत इरिटेटिंग है एक्चुअली। वी आर ट्राई टू डू द थिंग विद द प्योर हार्ट एंड प्योर सोल, और बहुत मेहनत से हम कर रहे हैं ये चीज और जनहित में कर रहे हैं, तो कम से कम ये है कि अपना मुंह बंद रखें लोग, है ना। तो पहला सिम्टम है कि मेंटल स्टेट एंड मेंटल सिम्टम आर द मोस्ट मार्क्ड इन द स्टेफिसेग्रिया। ही इज एक्साइटेबल, इजीली अराउज्ड टू एंगर। ये एक्साइटेबल पेशेंट, ये गुस्से की तरफ इसका डिस्पोजिशन होता है। ही कैन बी इजीली अराउज्ड टू एंगर, इजीली डिस्टर्ब्ड एंड एक्साइटेड, बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब और एक्साइटेड हो जाता है। देखो कहीं ना कहीं एक बात समझो, इसकी सेंसिटिवनेस सबसे बड़ा कीनोट है स्टेफिसेग्रिया के अंदर, स्पेशली मेंटल सेंसिटिवनेस, बट सेल्डम मैनिफेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। अब इसकी एक व्यक्तित्व की 2 बातें हैं। पहला, सेंसिटिव नेचर, कि बहुत ही जल्दी इसको इंसल्ट फील हो जाएगी, ये एक्साइटेबल हो जाएगा, ये इजीली एंगर की तरफ अराउज्ड हो जाएगा, बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम, बट सेल्डम मैनिफेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, किसी के सामने ये बताएगा नहीं कभी, वो चीजें इसके अंदर भावनात्मक रूप से घर करती जाएंगी। ये इसकी बंदे की प्रॉब्लम है, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड इट कीप्स ऑन सप्रेसिंग विदिन, वो विदिन सप्रेस होता जाएगा, शरीर मतलब उसके माइंड के अंदर चीजें सप्रेस होती जाएंगी। सो द कंप्लेंट्स कम्स अप फ्रॉम पेंट अप वार्थ। व्हाट इज पेंट अप वार्थ? वार्थ मतलब होता है आत्मसम्मान, डिग्निटी, और डिग्निटी को जब ठेस लगती है उस चीज को ये बिल्कुल खून के घूंट की तरह पी जाता है। इसलिए ये शब्द यूज करा है मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी में कई जगह कि पेंट अप वार्थ। पेंट अप मतलब निगल गया वो, उस इंसल्ट को निगल लिया उसने जैसे तैसे। सप्रेस्ड एंगर एंड द फीलिंग एंड ड्यू टू रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। तो जितनी भी कंप्लेंट है स्टेफिसेग्रिया की, ये कम फ्रॉम पेंट अप वार्थ, सप्रेस्ड एंगर, दब गया एंगर, और एंड द फीलिंग्स दब गई,
एंड ड्यू टू द रिजर्व्ड डिस्प्लेजर द पर्सन बिकम द स्पीचलेस। उसको इतना इंसल्ट जब हो रहा था ना, वो इतना स्पीचलेस हो गया कि उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। आप सोचिए गुस्से का पारा कितना हाई लेवल पे होगा उस व्यक्ति के, उसकी जो भावनाएं आ रही होंगी ना वो कितनी हाई लेवल पे होंगी। एंड फ्रॉम सप्रेस्ड इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब होता है रोष। रोष समझते हो ना, आक्रोश, रोष, फ्यूरी। मतलब अगर ये चीजों को उस वक्त एक नॉर्मल आदमी की तरह एक्सप्रेस कर पाता तो शायद ये सामने वाले को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली जा करके 2 तमाचे और 4 गाली दे देता। इसको हम कहते हैं फ्यूरी, रोष। बट ये नहीं कर पाया, वो भावनाएं इतनी ज्यादा बनी कि वो सब सप्रेस हो गई और अल्टीमेटली सप्रेशन ऑफ इंडिग्नेशन हो गया, रोष का सप्रेशन हो गया। और यहीं से इसकी सारी कंप्लेंट्स की शुरुआत होती है। एंगर सप्रेस्ड, एंगर विथ सप्रेस्ड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है रोष, मतलब ऐसा क्रोध जिसके अंदर फिजिकल फैक्टर भी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है और वर्बल फैक्टर भी है। फिजिकल फैक्टर क्या है कि वो आदमी बैठा था, अपन देखते हैं ना कई बार ये संसद विदेश की संसद के अंदर आता है, न्यूज चैनल पे हम देखते हैं डिबेट चल रही है, डिबेट चलते चलते क्या होता है कि एकदम से एक उठा और दूसरे को आके तमाचे मार दी और 4 गाली दे दी। उसको कहते हैं इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन जो है वो एंगर के ऊपर रखा जाएगा। इंडिग्नेशन को, ये इंडिग्नेशन है, ये एंगर है। एंगर सिर्फ यहां तक रहा कि हाँ आपको गुस्सा आ गया, आपने मनी मन गाली दिया, आपने रफा दफा कर दिया मामला। इंडिग्नेशन उससे ऊपर की चीज है। इंडिग्नेशन के अंदर रोष आता है। रोष मतलब आक्रोश, फ्यूरी, वायलेंटनेस। तो इसका जो एंगर आता है ना वो इंडिग्नेशन के लेवल तक था और इतना बड़ा इंडिग्नेशन था कि उसके बावजूद भी उसको सप्रेस करना पड़ा। वो भावना उसके दब गई दिमाग के अंदर। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द एंगर विथ सप्रेस्ड इंडिग्नेशन। ये इसकी मेन प्रॉब्लम है बच्चे। ऑल द कंप्लेंट हैव इट्स ओरिजिन ओनली इन दिस मेंटल कॉज। हर इसकी कंप्लेंट का ओरिजिन इसी मेंटल कॉज में छुपा है। फिर चाहे वो उसका फिजिकल कंप्लेंट हो या फिर उसका मेंटल डिलीमा हो। एंड आर ब्रॉट ऑन बाय दीज मेंटल केसेस। और ये जितनी भी इसकी कंप्लेंट है दे आर ब्रॉट ऑन बाय दीज मेंटल कॉज इवन इफ दे आर द फिजिकल। अगर वो फिजिकल है तब भी वो मेंटल लेवल पे ही ओरिजिनेट हो रही हैं। एक आदमी आएगा, सर मेरे को बहुत एंग्जाइटी रहती है, मेरे को डिप्रेशन रहता है, मेरे को फलाना होता है, मेरे को ढिमका होता है। अब आप लगे हो, आप वहां पे मर्कसोल दे दूं, डिप्रेशन है, औरमेट दे दूं, ये दे दूं, नक्सोमी का नहीं। आपको कॉज पे जाना पड़ेगा कि इसका कॉज क्या था। ठीक है। और अगर कॉज जो है, आज कोई भी मेंटल स्टेटस है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, पर अगर उसका कॉज सप्रेस्ड एंगर तक आपको लेके जा रहा है, एंगर विथ इंडिग्नेशन तक लेकर जा रहा है एंड सप्रेशन ऑफ द इंडिग्नेशन तक लेके जा रहा है, दैट इज स्टेफिसेग्रिया। वही स्टेफिसेग्रिया। अब आते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। अब हाँ, इसको तो कंप्लीट कर लें। तो कहने का मतलब है कवि का कि मेंटल कॉजेज brought on by mental causes even if they are physical। अगर वो फिजिकल है तब भी वो उनका ओरिजिनेशन मेंटल कॉज पे हो रहा है। और सबसे कॉमन जो एक कंप्लेंट होती है स्टेफिसेग्रिया की, वो यूरिनरी सिस्टम में हमको देखने में आती है। और यही कारण है कि बिनाइंग हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट पे हम स्टेफिसेग्रिया देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विद द फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू गो टू यूरिन, उसमें हम स्टेफिसेग्रिया देते हैं। यही कारण है कि महिलाओं के अंदर जो हनीमून नाइट पाइलोनेफ्राइटिस होता है, मतलब जो फर्स्ट नाइट के ऊपर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वहां पे हम इसको देते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम जो है फिजिकल ग्राउंड पे स्टेफिसेग्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले ग्राउंड है। इसलिए ये चीज बोल रहे हैं कि the complaints brought on by these mental causes even if they are physical as irritable bladder with the frequent urging to urinate after insult। किसी की इंसल्ट हुई, frequent urging to urinate होने लग गया है ना। अब मैं थोड़ा अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि अगला पॉइंट यहां पर है। ठीक है। अब अपन अगला पॉइंट लेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट कीनोट। वेरी सेंसिटिव
अबाउट द थिंग डन बाय द अदर्स, है ना, मतलब वेरी सेंसिटिव अबाउट द थिंग डन बाय द अदर्स, मतलब इसके साथ लोगों ने क्या करा ये उसको लेकर भी सेंसिटिव है। मतलब आप एक बात समझ लो, स्टेफी सेग्रिया को पहचानना बहुत कठिन नहीं है। एक कमरे के अंदर 8-10 लोग बैठे हैं, जैसे कई बार होता है एल्यूमिनाई मीट होता है ना, हमारे कॉलेज के अंदर आप लोग अपने दोस्तों के बीच में बैठते हो, आपके ग्रुप में एक बंदा पक्का होगा जो सबसे जल्दी ऑफेंड हो जाता है। वो इतना जल्दी ऑफेंड होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो वही स्टेफी सेग्रिया होगा कि ही इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द थिंग डन बाय अदर्स, लोगों ने इसके साथ क्या किया, एंड बाय हिमसेल्फ। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को लेकर सेंसिटिव है कि लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये साला खुद को लेकर के भी सेंसिटिव है कि यार मेरे से कुछ त्रुटि नहीं हो जाए, मैं किसी से मिसबिहेव ना कर दूं, मैं किसी से मिसकंडक्ट ना कर दूं, इसको उसकी भी बराबर चिंता है, वो उसका भी लोड है इसको, है ना। तो इसलिए कवि लिख रहा है कि वेरी सेंसिटिव अबाउट द थिंग्स डन बाय अदर्स एंड बाय हिमसेल्फ, वेरी सेंसिटिव टू द स्लाइटेस्ट मेंटल इंप्रेशन, कोई भी मेंटल इंप्रेशन के प्रति बहुत सेंसिटिव है। मतलब आप एक हल्का मजाक भी करोगे ना तो ये दिल पे ले लेने वाला है उसको, मतलब इसको ऐसा लगेगा कि यार यार मेरे को टारगेट कर रहे हैं। ये स्टेफी सेग्रिया की दिक्कत रहती है कि हल्के फुल्के मजाक, देखिए कई लोग होते हैं बहुत बड़े, क्या मजाक में बहुत बड़ी बातें भी बंदे अवॉइड कर जाते हैं कि यार ठीक है हो गया, बट ऐसी चीज जो कई मर्तबा नॉन ऑफेंडिंग थी, वो ऑफेंडिंग थी भी नहीं, इसको कुछ किसी ने साले को उसने कुछ किसी ने बोला भी नहीं, बट एक हल्का सा चीज को लिए भी, एक हल्के से मेंटल इंप्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। लीस्ट एक्शन और द हार्मलेस वर्ड ऑफेंड, यही मैं बोल रहा था, हल्का सा कोई एक्शन कर दिया, इसके तरफ देख करके कुछ इशारा कर दिया, कोई जेस्चर कर दिया, कोई हार्मलेस वर्ड भी अगर बोल दिया, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट ऑफेंड, वो ऑफेंड ले लेगा। अगला पॉइंट देखो, पूरा मेंटल बकेती है, एक पूरी 3 स्लाइड है इसकी, इस मेडिसिन की टोटल 3 स्लाइडें हैं। उन 3 स्लाइडों में से पहली स्लाइड में अभी तक सिर्फ मेंटल बात हो रही है, अगली स्लाइड जो आने वाली है उसमें भी शायद मेंटल ही बात होने वाली है। क्या ही करें, अब इसका जो कुछ है बस वो मेंटल में है ना। अच्छा, अब मेंटल सेंसिटिवनेस एंड इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड मैनिफेस्ट एंगर। अब यहाँ पे नटशेल में फिर 2 बातें आ गई हैं कि मेंटल सेंसिटिविटी है, और जितनी ज्यादा मेंटल सेंसिटिविटी है, मतलब मेंटल इंप्रेशन ये ले लेता है, उसी अनुपात के अंदर है इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड मैनिफेस्ट एंगर। तो जितनी भावनाएं बन रही हैं उतना ही इनएबिलिटी, उतनी ही असमर्थता है कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को अगले पे एक्सप्रेस कर दें। एंड दस द इफेक्ट ऑफ द सप्रेस्ड इमोशन स्पेशली एंगर एंड इंसल्ट, और इसी के कारण ये जो पेशेंट होता है ये सप्रेस्ड इमोशन का शिकार बन जाता है, जो कि कहलाता है एंगर एंड इंसल्ट। ठीक है ना। अब मैं वापस यहाँ पे से नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहला मेंटल एक चीज समझ में आई कि मेंटली सेंसिटिव, एंगर और रिजर्व्ड डिस्प्लेजर सप्रेस होता जाता है, एक्सप्रेस करने की हैसियत नहीं है। और जितनी भी चीजें इसके साथ दुनिया में चल रही हैं वो सारी चीजें, इसका ओरिजिनेशन जो रहता है दैट इज ओनली इन हिज मेंटल एस्पेक्ट। बस इतनी सी बात हो गई। अब दूसरा चीज जो हमको, अब अगर हम अपना रिकॉल करें, जो मैं रैपअप की बात कर रहा था, क्लिनिकल रैपअप, कि भैया यार स्टेफी सेग्रिया हम कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो आपको सबको पता है इस तरह की मेंटल कंडीशन में हम यूज करते हैं। आंखों के अंदर गोहिरी हो जाती है तब हम इसको यूज करते हैं, एंटीरियर क्रूरल न्यूरेल्जिया हो जाता है तब ये स्टेफी सेग्रिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वहां पर। उसके साथ साथ आप लोगों को सेक्सुअल एक्सेसेस और मास्टरबेटिंग टेंडेंसी के अंदर स्टेफी सेग्रिया का रोल अच्छे से आपने यूज करा होगा, स्टेफी सेग्रिया का ये गुण। और आप जानते हैं कि जो मास्टरबेटिंग टेंडेंसीज हैं और जो मास्टरबेशन की आदतें होती हैं बच्चों के अंदर, खासकर बच्चे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कम उम्र से वो लग जाती है, तो उसके अंदर ये जो मेडिसिन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप रैंक्ड मेडिसिन है। हम सब जानते हैं जो मास्टरबेशन के दुष्प्रभाव होते हैं, इम्पोटेंसी होता है, बैकएक होता है, वहां पे हम स्टेफी सेग्रिया को यूज करते हैं। स्टेफी सेग्रिया के साथ साथ हम कुछ और मेडिसिन को ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं, उन मेडिसिन का नाम अगर मैं लूं तो दैट इज बुफोराना एंड प्लेटिनम मेटेलिका, है ना।
तो यहाँ पे अगला कीनोट यही है, मैं रैप अप करके इसलिए आपको बताए दे रहा हूं ये चीज, ठीक है। persistent and constant dwelling of mind on the sexual subject, ये स्टेफी सेग्रिया का एक बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा गुण है। आप ये समझो कि हमेशा जो बंदा है वो हमेशा कहाँ पे उसका दिमाग रहता है, उसका दिमाग हमेशा सेक्सुअल थॉट्स और सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ, उसका कुछ ना कुछ माइंड का एक पार्ट है जो उसके पूरे दिमाग से डिटैच हो चुका है, और उसका एक जो माइंड का हिस्सा है वहां पे सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स की टेप रिकॉर्डर चलता रहे, वो हमेशा है। दैट इज मतलब वो एवरग्रीन प्रोसेस है, वो चाहे जग रहा है, चाहे सो रहा है, चाहे वो साला रो रहा है, चाहे वो काम कर रहा है, बट उसके माइंड का एक पार्ट। स्टेफी सेग्रिया का ये बहुत बड़ा की नोट है। क्यों? क्योंकि सेंसिटिवनेस है, जिस तरह से इसके नेचर में सेंसिटिवनेस है, ये इंसल्ट के प्रति, इंडिग्नेशन के साथ इंसल्ट के प्रति ये सेंसिटिव है, ये बहुत ही सिंपल हार्मलेस शब्द से ओफेंड हो जाता है। वही सेंसिटिवनेस स्टेफी सेग्रिया को ऊपर वाले ने नवाजी है इसके सेक्सुअल स्फीयर में। वही मेंटल सेंसिटिवनेस है ना, कि ऐसी चीज जो आपके दिमाग में कोई सेक्सुअल थॉट नहीं डेवलप कर पाएगी एक आम आदमी के, एक हेल्दी माइंड के, वही चीज या वही दृश्य स्टेफी सेग्रिया को बहुत बुरी तरह से सेक्सुअली प्रभावित करने के लिए और सेक्सुअली इंस्टिकेट करने के लिए वो एक टॉपिक बहुत सफिशिएंट है। मतलब आप ये बोलोगे कि यार कोई चीज इस चीज को देख करके कोई सेक्सुअली कैसे एक्साइटेड हो सकता, बट ये हो जाता, बाकी जो रूम में लड़के उनको इसका फर्क नहीं पड़ता। तो यही क्या है, यही मेंटल सेक्सुअल सेंसिटिवनेस जैसे इसके व्यवहार में है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं अपन, है ना। persistent and constant dwelling of mind on the sexual object, पूरी तरह से इसका भेजा वहीं लगा है। सेक्सुअल ऑब्जेक्ट और सेक्सुअल थॉट 24/7 इंटू 365 चलता है इसके दिमाग में। कांस्टेंट थिंकिंग ऑफ द सेक्सुअल प्लेजर, ये एक प्रकार की मेंटल विकृति ही बोल सकते हो आप, क्योंकि मैं जितने स्टेफी सेग्रियाओं से मिला हूं ना, मैं तो मैंने गन पॉइंट पे जब उनसे ये वाला डाटा निकाला तो डाटा मेरे पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था, आप मानोगे नहीं। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा अपन इस तरह का कुछ भी टॉपिक अगर लेंगे तो यूट्यूब का जो एआई है वो मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा येलो डॉलर ना हो अपन, वो आप समझ भी जाओ। तो कांस्टेंट थिंकिंग ऑफ द सेक्सुअल प्लेजर दस corresponds to the mental effect of the onanism and sexual excess। सेक्सुअल एक्सेस तो समझ रहे हो कि रियल सेक्सुअल प्रोसेस, दैट इज व्हाट इज नोन एज द सेक्सुअल एक्सेसेस। ये ओनेनिज्म शब्द आपको मेरे ड्रग पिक्चरों में कई बार दिखेगा। तो ओनेनिज्म का मतलब होता है व्यभिचार, इसके अंदर सारी एक्टिविटी आ जाएंगी। ओनेनिज्म मतलब सेक्सुअल डिजायर एंड पावर का दुरुपयोग करना, इधर इन द फॉर्म ऑफ द मास्टरबेशन और एनी अदर वे। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई ऐसी मेडिसिन होगी जो कि सेक्सुअल एक्सेस और ओनेनिज्म के मेंटल इफेक्ट को कवर करेगी, वो है स्टेफी सेग्रिया। अगर आपके पास मास्टरबेटिंग टेंडेंसी के कोई लौंडे को पकड़ के उसके माँ बाप लाते हैं कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा बज्जात होता जा रहा है, तो अगर आपने उसको ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट अगर आपने स्टेफी सेग्रिया नहीं दिया, तो मैं इस बात का सत्यापन और आपको वेरिफिकेशन करता हूं और गारंटी लेता हूं कि वो आदमी कभी ठीक नहीं हो। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द स्टेफी सेग्रिया पूरे कोर्स में हमको बूफो यूज करनी पड़ेगी, प्लेटिनम यूज करनी पड़ेगी, स्टेफी सेग्रिया एट द अलग अलग टाइम ऑफ पॉइंट, तब जाकर के अभी क्लासिकल वाले आएंगे, अरे नहीं भैया स्टेफी सेग्रिया होगा तो स्टेफी सेग्रिया सब सही हो जाएगा। भाई तुम पागल मागल हो क्या, है ना। अलग अलग टाइम ऑफ फ्रेम के ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में काम करने वाली दवाओं को यूज करना। तो ये क्या है, मेंटल इफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म एंड सेक्सुअल एक्सेस। ये किसी भी रिपर्टरी में खोल के देखो, मेंटल इफेक्ट और इल इफेक्ट इन द माइंड चैप्टर में इल इफेक्ट ऑफ द मास्टरबेशन एंड सेक्सुअल एक्सेस, आपको स्टेफी सेग्रिया सबसे टॉप ग्रेड में मेडिसिन मिलेगी, कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर। कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव सेक्सुअल एक्साइटमेंट, मास्टरबेशन, एक्सेस वेनेरी, वेनेरी मतलब वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज बोलते हैं ना, वेनेरियल डिजीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एक्सेसिव वेनेरी मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज, अलाउइंग द माइंड टू ड्वेल टू मच ऑन द वेनेरियल थॉट, मतलब सेक्सुअल थॉट के ऊपर
माइंड की सेटिंग के अंदर स्टेफी सेग्रिया पेशेंट के माइंड में इतना बड़ा ग्लिच होता है कि इस ग्लिच की वजह से वो जो है वो ऑलवेज ऑलवेज इस कंडीशन में रहता है कि ही अनवांटेडली हिज माइंड ड्वेल्स मतलब मंडराता रहता है टू मच ऑन द वेनेरियल मतलब सेक्सुअल थॉट्स के ऊपर। बस इतनी सी बात हो गई। अब आप एक चीज समझ लेना कि जो ऐसा कोई व्यक्ति, अब जैसे कि हमने बात करी कि स्टेफी सेग्रिया का हम अगर क्लिनिकल रैपअप करें तो क्लिनिकल रैपअप में हमको क्या क्या पता था, सब कुछ मैंने बताया आपको कि भैया रिजर्व डिस्प्लेजर होता है, एंगर का सप्रेशन है, फीलिंग्स का सप्रेशन है, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, माइंड पूरा मास्टरबेशन की टेंडेंसी रहती है, माइंड जो है हमेशा 24/7 यहाँ पे रहता है। अब इस तरह के जो लोग रहते हैं तो अगर मोटे तौर पे आप देखोगे ना, मेरी बात से आप थोड़ी देर में 2 मिनट के अंदर कोरिलेट कर जाओगे कि स्टेफी सेग्रिया एक कमजोर व्यक्तित्व का आदमी है। देखो बात सुनो, इसमें दम नहीं था इसलिए कुछ कह नहीं पाया सामने वाले को, तो भावनात्मक रूप से सप्रेस हो रहा होता। अच्छा आदमी है, स्टेफी सेग्रिया इज नॉट अ बैड पर्सन। अब यहाँ पे ये चीज देखना है कि जो इसकी कमजोरी है वो 2 चीजों के कारण है। मेंटल वीकनेस एक प्रकार, इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ द मेंटल वीकनेस जो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर है, नहीं, इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ द मेंटल वीकनेस है जो आपको नेट्रम कार्ब में मिलती है, किसी और मेडिसिन जहां पे मेंटल वीकनेस है वो मिलती है, नहीं, इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ मेंटल वीकनेस जो हमको जैल्सीमियम फास्फोरस में मिलती है ऑफ न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन, नहीं, इसके व्यक्तित्व में एक कमजोरी है, बात समझ लो। क्योंकि अगर इसके व्यक्तित्व में दम होता तो सामने वाले के कान के नीचे 2 चपाट मार देता था और 4 गाली देता था और अपने रास्ते चला जाता था, कुछ नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा एक पुलिस केस होना था इसके ऊपर, उसके बाद कुछ नहीं था। इसका माइंड खाली रहता था, ये शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता था। बट क्यों? क्योंकि ये कमजोर व्यक्तित्व का, ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ कॉमन पर्सन, कॉमन मैन है ये। आज की डेट में ज्यादातर लोग आपको स्टेफी सेग्रिया के माइंडसेट पे दिखेंगे, एक कॉमन आदमी, एक कॉमन पर्सन जो अपने घर को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वो ऐसे जाकर के किसी से भी पंगा मोल नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि ये जमींदार नहीं है। तो इसके अंदर इसकी एक पर्सनालिटी में जो वीकनेस है वो इसके अच्छे होने के कारण है, ये आपको समझना होगा। यही होता है तरीका पेशेंट आइडेंटिफाई करने का, यही होता है मेंटल, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे मेंटल और मेंटल चीजें खेल करती हैं वो यहीं पे ही है। अब जब ऐसा आदमी है कि वो बहुत ही सभ्य स्वभाव का है, आप उसके साथ अच्छे रहो वो आपके साथ अच्छा रहेगा, आप में उसमें उंगली करोगे उसके अंदर रिजर्व्ड डिस्प्लेजर हो जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा कॉमन पर्सन है, वो आपसे पंगे नहीं ले सकता, चीजें दब जाएंगी। ओवरऑल पर्सनालिटी में एक वीकनेस है, स्टेफी सेग्रिया की पर्सनालिटी वीक है। इस तरह के लोगों के अंदर आप ये चीज देखो कि इनके अंदर यूरिनरी ट्रबल का प्रोमिनेंस होता है। बस मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बताना चाहता हूँ, इस तरह का जो मेंटल वीकनेस, एक प्रकार की पर्सनालिटी वीकनेस होती है, इन लोगों के अंदर यूरिनरी कंप्लेंट्स का बोलबाला रहता है। बस मैं ये, और अगर यूरिनरी अकेला बोलें तो ज्यादा बेटर है जेनाइटो यूरिनरी बोलें। और इसलिए फिजिकल बॉडी में स्टेफी सेग्रिया का मेन साइट ऑफ एक्शन इज ऑन द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये मास्टरबेशन करता है, मास्टरबेशन के कारण इसके प्रोस्टेट पे, इसके समाइनल वेसाइकल्स पे, इसके टेस्टिस पे, हर जगह पे लोड रहता है। ये दिन में कई बार मास्टरबेट करता है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज, एक प्रकार की एक सिंपैथेटिक पर्सनालिटी है, मतलब बहुत मेंटली सेंसिटिव है। तो मेंटली सेंसिटिव होने के कारण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की एक प्रकार से इन लोगों के अंदर वीकनेस होती है। तो मास्टरबेटिंग हैबिट, मतलब ऑब्वियसली यार मास्टरबेट कर रहा है तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के साथ तो उंगली कर रहा है बार बार। दूसरी चीज, पर्सनालिटी के अंदर वीकनेस, एक प्रकार का सेंसिटिव नेचर, ये दोनों मिल करके इसके मेंटल सिम्टम जो हो रहे हैं। इसलिए हमने पहली स्लाइड में देखा था कि अगर इसके कोई फिजिकल सिम्टम भी होंगे तो दे आर ओनली ड्यू टू हिज मेंटल कंडीशन। और यही कारण है कि ऑन द फिजिकल ग्राउंड इसका नेचर, सेंसिटिवनेस, एंगर के प्रति, इंसल्ट के प्रति सेंसिटिवनेस और मास्टरबेटिंग टेंडेंसी या सेक्सुअल थॉट्स के अंदर ड्वेल करना, ये दोनों चीजें इसके उस सिस्टम को काम पे ले आएंगी या इसके जिस बॉडी पार्ट के ऊपर फिजिकल सिम्टम पैदा करेंगे सबसे ज्यादा,
वो पार्ट होगा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। बस मैं इतना बता रहा हूँ और ये समझ चुके हो अब आप, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे कवि कह रहा है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम ड्यू टू अबव मेंशन्ड टू मेंटल कंडीशन। यही मैंने आपको इसलिए अभी बोल के बता दिया कि अब मैं यहाँ पे सीधा पढ़ता हुआ निकल जाऊंगा और तुम लोग समझ जाओगे। तो ड्यू टू अबव मेंशन्ड टू मेंटल कंडीशन मीन्स फर्स्ट सेंसिटिव टू इंसल्ट, इंसल्ट के प्रति संवेदनशीलता, विच सप्रेस्ड एंगर, की इंसल्ट हुई, गुस्सा आया, सप्रेस हो गया। एंड सेकेंडली ड्यू टू द एक्सेसिव एक्साइटमेंट एंड एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन मोस्टली मैनिफेस्ट, मोस्टली सिम्टम कहाँ मैनिफेस्ट होते हैं? ऑन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम एंड ट्रैक्ट। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे सिम्टम आएंगे। क्या सिम्टम आएंगे? बार बार पेशाब लगना, एक बार पेशाब करके आया ऐसा लगा ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, फिर जाना चाहिए, है ना। जरूरत से ज्यादा मास्टरबेशन के कारण जब ये कई साल हो जाएंगे, 10-20 साल, है ना, 40s 50s में आ जाएगा तो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाएगा। मास्टरबेटिंग हैबिट के कारण महिलाओं के अंदर भी हम देखते हैं रिकरेंट यूटीआई होता है। तो ये सारे सिम्टम, तो दैट इज वाई on the physical ground genito urinary system is the most grand sphere of action of स्टेफिसेग्रिया। बस इतनी बात हो रही है। 8वां की नोट, the mental state of स्टेफिसेग्रिया of patient is due to the excessive sexual indulgence। अब यहाँ पे एक नई चीज पता चल रही है जो हमें समझ में तो आ रही थी अभी तक 1.5 स्लाइड देखने के बाद, बट अब यहाँ पे कंफर्म हो गई है। अब हमें नहीं पता कि ये पहले सेंसिटिव हुआ, बाद में इसके अंदर सेक्सुअल सेंसिटिवनेस आई और मास्टरबेट करना चालू करा, या फिर ये पहले से ही मास्टरबेट करता था। मतलब शायद मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेफिसेग्रिया में जो फर्स्ट थॉट होगा दैट विल बी द कांस्टेंट ड्वेलिंग अपॉन द सेक्सुअल थिंग्स एंड थॉट्स। और ये जो सेक्सुअल थिंग्स एंड थॉट के कारण जो मास्टरबेटिंग टेंडेंसी थी, इसी मास्टरबेटिंग टेंडेंसी ने अल्टीमेटली उसके पूरे मेंटल एस्पेक्ट को प्रभावित करके इस पेशेंट को सेंसिटिव टू इंसल्ट एंड इजीली ऑफेंडेबल बना दिया। ये ऐसा मेरा मानना है। अब ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि अंडा पहले आई या मुर्गी पहले आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में अंडा और मुर्गी दोनों का ही अस्तित्व है। तो यहाँ पे यही बात है कि इसकी मेंटल सेंसिटिवनेस टू इंसल्ट के कारण उससे रिकवर करने के लिए इसमें मास्टरबेशन की आदत पड़ी, या फिर ये पहले से ही मास्टरबेटिंग टेंडेंसी का था और उसने ही इसके मेंटल एस्पेक्ट को प्रभावित करा। दैट इज द मैटर ऑफ डिबेट। तो यहाँ पे कवि यही बोल रहा है कि द मेंटल स्टेट ऑफ स्टेफिसेग्रिया पेशेंट इज ड्यू टू द एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस। और क्या हो जाएगा मेंटल स्टेट इसकी, कैसे हो जाएगी? मतलब अरे यार, एक मुट्ठल आदमी की मेंटल स्टेट क्या ही होगी? इंडिफरेंस, मतलब थक चुका है मास्टरबेट कर करके। लो स्पिरिटेड, स्पिरिट लो हो चुका है। अरे भाई, जब वीर्य जैसी चीज को, जिसमें आयुर्वेदा से लेकर के हर जगह इसको संचय करने की बात बताई गई है, वहां पे ये उसको बहाए पड़ा है, तो लो स्पिरिटेडनेस मतलब एक प्रकार की लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की कंडीशन में जैसी चाइना की, एसिड फॉस की, नेट्रम्यूर की हालत होती है, उससे कुछ अलग हालत नहीं होगी इसकी। इनडिफरेंट हो जाएगा, लो स्पिरिटेड हो जाएगा, डलनेस ऑफ माइंड हो जाएगी, है ना, कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड रहेगा, मतलब वो चीजें वही चल रही है ना। तो डलनेस ऑफ माइंड आफ्टर ऑनेनिज्म। और एक और चीज यहाँ पे जिसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इम्पोर्टेंस फ्रॉम मास्टरबेशन। अगर आप इस तरह का कुछ भी कर रहे हो तो डेफिनेटली यार आपका सेक्सुअल ऑर्गन कैसे प्रॉपरली काम करेगा। द पर्सन हु इज इंडल्ज्ड इन दिस टाइप ऑफ द हरकतें सिंस ईयंस ऑफ द टाइम, इतने लंबे समय से वो इसमें सब में लिप्त है, तो डेफिनेटली वहां पे इम्पोर्टेंस होगा। ये सेक्सुअली उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा बाकी चीजों में, है ना। तो ये अब यहाँ तक अपन आ गए हैं, तो इतना आप मेरे ख्याल में अच्छे से समझ गए होंगे। बस मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर दूं, अभी कैमरा सेट करे हैं मैंने, ठीक है। अब आते हैं अपन 9वें पॉइंट पे। 9वां की नोट क्या है? देखो, अगर आप अभी तक देख लोगे तो फिजिकल सिम्टम के नाम पे सिर्फ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का अफेक्शन की बात करी है हमने, बाकी ये दूसरी स्लाइड भी खत्म होने वाली है और यहाँ तक आते आते अभी तक हमने मेंटल पाथ को नहीं छोड़ा है। तो यही होते हैं की नोट्स, यही होते हैं मोस्ट आइडेंटिफिएबल ट्रेट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिसिन। वो आपको अपने पेशेंट के अंदर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है।
मास्टरबेशन इन चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों के अंदर मास्टरबेशन की टेंडेंसी। इम्प्रॉपर सेक्सुअल एपेटाइट इन एडल्ट, मतलब लुब्बे लुबाब वाली बात यह है कि दोनों में ही इंडिकेटेड है। यह छोटे बच्चों के अंदर भी मास्टरबेशन की टेंडेंसी बिफोर प्यूबर्टी प्लेटिना आ जाती है। मेरे को ऐसा लगता है छोटे बच्चों को अगर आप ऐसा सब करते हुए पकड़ लो तो सालों को स्टेपिसेग्रिया दो, प्लेटिना दो और 2 झापड़ दो, जड़ से सही होगी बीमारी। प्लेटिना, अब इसके बाद में प्लेटिनम मेटेलिकम रिकॉर्ड करूंगा। प्लेटिना बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैंड मेडिसिन है, वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। मैं सोच के बैठा हूं कि अब ये सब बातें हो ही चुकी हैं अगर, है ना, मुठैत लोगों की, तो फिर प्लेटिना के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा प्लेटिना। और ये जो प्लेटिनम मेटेलिकम में क्या बताया है, टेंडेंसी ऑफ द मास्टरबेशन इन द लिटिल चिल्ड्रन इवन बिफोर द प्यूबर्टी, मतलब ये इसका थोड़ा सा बड़ा भाई है प्लेटिनम मेटेलिकम। अगर पागलपन की बात करें, सेक्सुअल पागलपन की, तो हाँ इसका ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है प्लेटिनम मेटेलिकम। उसके अंदर चीजें जा रही हैं बियॉन्ड द लिमिट्स, और जब चीजें सेक्सुअल इंक्लिनेशन, सेक्सुअल ये सब कुछ बियॉन्ड द लिमिट्स चला जाता है, तो वो चला जाता है निम्फोमेनिया के लेवल पे, निम्फोमेनियक बन जाते हैं वो। ठीक है, वो निम्फोमेनियक है, वो प्लेटिनम निम्फोमेनियक है। और ऐसे छोटे बच्चों के अंदर जो मास्टरबेशन की टेंडेंसी है, 2 मेडिसिन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये और एक प्लेटिनम मेटेलिका। और ऐसा नहीं है बड़े को के लिए, बिल्कुल बड़ों के लिए भी है। इम्प्रॉपर सेक्सुअल एपेटाइट इन एडल्ट, अभी मैं आपको प्लेटिनम मेटेलिकम का ड्रग पिक्चर बहुत ध्यान से सुनना, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप क्राइम पेट्रोल के सीरियलों के अंदर, अनूप सोनी जी जहां आते हैं आप लगातार देखते आ रहे हो, जितने भी क्राइम के फेसबुक पेज आप फॉलो कर रहे हो, वहां पे एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब है, वो आपको वीडियो में पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये चीज, है ना। 10वां पॉइंट भैया, स्टेफिसेग्रिया एग्रेवेट फ्रॉम द कोइशन, डिस्निया ऑकरिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोइशन, एक रेयर सिम्टम है कि इसको है इच्छा कोइशन करने की ही, मतलब सिर्फ इसके दिमाग में एक ही चीज है कि आप बस कैसे तो भी व्यवस्था हो जाए, और जब व्यवस्था होती है तो फिर एग्रीवेशन भी कोइशन से ही है, खासकर डिस्निया का। अगर सांस उखड़ रही है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंटरकोर्स, द मेडिसिन इज स्टेफिसेग्रिया। 11वां पॉइंट, पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल, अदर मेडिसिन प्लेटिना, ये 2 मेडिसिन में ही है। ये इतना ज्यादा सेंसिटिव रहता है मेल के अंदर ग्लांस और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस की, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा पेनफुल सेंसिटिवनेस। और दैट इज व्हाई द क्वेश्चन का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर द स्टेफिसेग्रिया एंड प्लेटिना, बस यही है। 12वां पॉइंट, हनीमून नाइट पाइलोनेफ्राइटिस, यूटीआई ऑफ द न्यूली मैरिड वुमन, डिसयूरिया विद द कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट। ये भी हम बता चुके हैं कि जो महिलाओं के अंदर ये चीज होती है कि हाँ, जो एक ऐसी महिला जो प्रोबेबली अभी तक वर्जिन है ना, और उसके बाद उनका मैरिड हुआ एंड आफ्टर मैरिड दे हैड गॉट इंडल्ज्ड इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाइल दे वर ऑन देयर हनीमून। तो ऐसे केस के अंदर ये आते हैं केस, मेरे पास अभी भी आते हैं कि न्यूली मैरिड कपल होगा, वो महिला ने बड़े से वो चूड़े पहने होंगे, यहाँ तक के मांग में सिंदूर होगा, मार सब कुछ, आप देख के समझ जाओगे नया कपल है, और बोलेंगे सर यूटीआई हो गया। ज़्यादा बात उसमें करते नहीं, कुछ बातें करने की नहीं, समझने की होती हैं। हम समझदार आदमी, हम कतई समझ जाते हैं और बढ़िया दवा दे देते हैं और सही हो जाता है पेशेंट। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द हनीमून नाइट पाइलोनेफ्राइटिस। 13वां सिम्टम, यूरिनरी एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रबल, यही है। अब ये मैं अभी भी पहले ही बता चुका हूं आपको कि इसके अंदर फिजिकल स्फीयर में कुछ ही जगह ये काम आती है मेडिसिन, वो यही सारे हैं कि, है ना, यूरिनरी एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रबल, प्रोस्टेटिक ट्रबल विद द अर्जिंग टू यूरिनेट, प्रोस्टेट का ट्रबल यूरिन की बार बार अर्जिंग के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यूटीआई के अंदर स्टेफिसेग्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटीआई स्पेशली ऑफ द गर्ल्स एंड द वुमन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिम्टम होगा, एक बार पेशाब करके आया और थोड़ी देर में ही ये चीज का रियलाइजेशन हो गया, साहब वापस जाना, दैट इज ये मेडिसिन, है ना। तो बस यही है। अब और उसके साथ इट क्योर्स द प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट एंड प्रोस्टेटाइटिस इन द ओल्ड सिनर्स, पुराने पापियों के अंदर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट एसोसिएटेड विद द प्रोस्टेटाइटिस, स्टेफिसेग्रिया। स्पर्मेटोरिया एंड इमिशन और स्पर्मेटोरिया फॉलोड बाय द बैकएक एंड वीकनेस, भयंकर कमर दर्द,
ठीक है, मान नहीं रहा फिर भी आदमी लगा हुआ है ना, तो स्टेफिसेग्रिया। प्रोस्ट्रेशन एंड रिलैक्सेशन, इवन द एट्रोपी ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन, स्टेफिसेग्रिया। होते हैं ना लड़का लोग, आता है मेरे पास बहुत बहुत मैसेजेस आते हैं, वो सर वो जेनाइटल बिल्कुल सिकुड़ गया है ना, एट्रोपी हो गई है सर, बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत है, स्टेफिसेग्रिया। क्यों है दिक्कत सबको पता है। चौथा, लॉस ऑफ मेमोरी आफ्टर मास्टरबेशन एंड समाइनल इमिशन। मतलब सोच रहे हो साहब कितना शौकीन आदमी है, ठीक है, मतलब मेमोरी तक भंड हो गई, कंसंट्रेशन पुअर है, मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मेमोरी का लॉस हो गया ड्यू टू दीज हैबिट्स ऑफ, कंसंट्रेशन पुअर हो गया, जॉब नहीं कर पा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है, क्यों? ड्यू टू दिस हैबिट ऑफ द मास्टरबेशन एंड समाइनल इमिशन। 15वां पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एंगर, गुस्से का इफेक्ट, स्पेशली द केसेस वेयर एंगर एंड द इंडिग्नेशन कैन नॉट हैव देयर नेचुरल एक्सप्रेशन। कोई भी एक इंसिडेंट को लेकर के जब आदमी नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, उन केसेस पे स्टेफिसेग्रिया है, और उसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ एंगर, एंगर एंड इंडिग्नेशन के सप्रेशन का। छठा पॉइंट जहां पे हम लोग इस मेडिसिन को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, मैकेनिकल इंजुरी फ्रॉम द शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट एज आफ्टर द पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन। मतलब कैसी इंजुरी? क्लीन सर्जिकल कट या इंसीज्ड वाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेफिसेग्रिया, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट इसका वो है ना, टीथ के ऊपर, टीथ डिके स्पेशली व्हेन दे डिके एट द एजेस, मतलब क्राउन पे टीथ जब डिके होगा, तो क्राउन पे जब टीथ डिके होगा तो द मेडिसिन इज द स्टेफिसेग्रिया एंड मर्क्सोल। जब रूट डिके होगी द मेडिसिन विल बी द थूजा, ये जो कोष्टक में लिखा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्टेफिसेग्रिया। हाँ, इसके अंदर कुछ पॉइंट हमने नहीं करे इनकॉर्पोरेट, क्योंकि वो उतना जरूरत भी नहीं लगा, कुछ चीजें दिमाग से भी निकल जाती, जैसे यहाँ पे आई के अंदर स्टाइस हो जाती है, रिकरेंट स्टाइस, रिकरेंट चेलेजान, जो हार्डियोलम बन जाता है कि आंख के ऊपर स्टाई हुई, वो बार बार होने के बाद वहां पे कड़क सा एक गोले जैसा बन जाता है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द हार्डियोलम, उसको हम हार्डियोलम बोलते हैं। तो एक वो पॉइंट है वो हमने इनकॉर्पोरेट नहीं करा। एंटीरियर क्रूरल न्यूरेल्जिया सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट इसका जो है फिजिकल पेन के ऊपर है, वो हमने इसके अंदर जानबूझ के इनकॉर्पोरेट नहीं करा, क्योंकि अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को डालने को बैठेंगे तो ड्रग पिक्चर की कोई लिमिट नहीं होगी, 50 मिनट का ऑलरेडी हो गया है वीडियो। और दूसरी चीज, अगर सब कुछ यहीं डाल देंगे तो जब किताब छपवाएंगे तो किताब में क्या पढ़िएगा जब सब कुछ पढ़ाई दिया। तो यही चीज है कि एक छोटी सी रूपरेखा, क्योंकि देखिए स्टेफिसेग्रिया को आज मेरे को 25 साल हो गए, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी कई ऐसे केसेस में काम आती है स्टेफिसेग्रिया, जो इसका एक नया आयाम हमारे सामने लेके आता है, एकदम नया जोनरा लेकर के आता है। तो यही कहने का मतलब है कि देयर इज नो लिमिट ऑफ स्टडिंग एनी सिंगल ड्रग, कि आप 10-20 साल तक एक काम को लगातार कर सकते हो, इसलिए नॉट पॉसिबल टू कवर द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अ ड्रग पिक्चर ऑफ अ ड्रग, सिंगल ड्रग इन ओनली वन वीडियो। डजेंट मैटर दैट द वीडियो 3 घंटे का हो 4 घंटे का, फिर भी चीजें छूटेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो हमारा जो मटेरिया पढ़ाने का जो फंडा है, इसको मैं बोलता हूं कि एक बार थीम पकड़ लो आप मेडिसिन। अगर आपने मेडिसिन का थीम पकड़ लिया तो 40 नहीं, मैं बोलता हूं कि 60-70% आपकी मेडिसिन वैसे ही खत्म हो जाती है। तो बाकी चीजें ओवर द रिपीटेटिवली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आप काम करते रहोगे तो बाकी चीजें भी कंट्रोल हो ही जाती है, मतलब बाकी चीजें अपने आप हमें समय और प्रैक्टिस सिखाती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे बड़ा जो शिक्षक होता है, वो सबसे बड़ा शिक्षक होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ के चीजों को नहीं समझ सकते, जब तक ये पढ़ा हुआ डाटा आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर निरंतर अप्लाई नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग ओनली बाय द थ्योरी। क्योंकि जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो लगभग 60% से ज़्यादा काउंटर पार्ट एक मेडिसिन के गुणधर्म का वो प्रैक्टिकल, वो आपको ज़्यादा सिखाता है। तो ये था एक छोटा सा ड्रग पिक्चर स्टेफिसेग्रिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ड्रग पिक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी ग्रुप में आपके डॉक्टर बंधु हैं और
जो ऐसे कई आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, आपने ऐसे फेसबुक ग्रुप अगर ज्वाइन करके रखे हैं जहाँ पे कई डॉक्टर है, तो उनके ऊपर धाक जमाने के लिए आप इस वीडियो को वहां पे भी शेयर कर। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी और ड्रग पिक्चर में, प्रोबेबली प्लेटिनम ड्रग पिक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।